आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज। ओके, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। किसी एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या फिर मॉडुलस ऑफ एक्स। देखिए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स, है ना। काफी टाइम से हम ये सब पढ़ते चले आ रहे हैं, ये पता भी होगा आपको। तो मॉडुलस ऑफ एक्स है तो इसका मतलब क्या है, या मॉड ऑफ एक्स है तो हमें ये पता है कि मॉड ऑफ एक्स अगर होता है तो रिजल्टेंट क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूंगा मॉड ऑफ 5 तो +5 मिलेगा, मॉड ऑफ -5 तो +5 मिलेगा। तो अभी ठीक है, पर ऐसा होता क्यों, उसके पीछे क्या रीजन, ये देखिए। तो मॉड ऑफ एक्स जो है वो दो फंक्शन से मिलकर बना होता है। तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम एक्स कंसिडर करते हैं अगर एक्स कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कंसिडर करते हैं अगर एक्स कैसा हो, लेस देन 0। इसका मतलब क्या है समझिए। अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू 5, अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ 5। अब ये जो 5 है वो कैसा पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 है ना। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो हम मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे, x करेंगे। और अगर x नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स कंसिडर करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 5 पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ इफ x इज इक्वल टू -5, अगर x नेगेटिव हो तब मॉड ऑफ x किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 का मॉड कितना आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो हमें क्या कंसिडर करना है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो क्या आंसर आएगा, माइनस ये वाला माइनस, और एक्स की ये वैल्यू क्या थी, -5। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, +5। ठीक है, तो इसीलिए मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो उसका आउटपुट हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 क्या है, पॉजिटिव है। तो मॉड ऑफ 3/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये मिलेगा मुझे 3/2। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ मॉड ऑफ, अगर एक्स की वैल्यू मैं कितना लेता हूँ, -3/2 लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3/2। ये किसके इक्वल आएगा, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो ये माइनस आ गया, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या थी, -3/2, तो ये -3/2। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो +3/2। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है इसमें। आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर क्या होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं +-2। ठीक है, तो ये गलत है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 +-2 नहीं होता, ऑलवेज +2 होता है। ऐसा क्यों होता है समझिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ, समझिएगा बात को कि ये क्यों गलत है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 है तो 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 होता है ना। तो 2 को मैंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 है तो -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। अब ये -2 का स्क्वायर है, एक्सपोनेंट लॉ लगाऊं तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये -2 का स्क्वायर था, और ये स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो पावर कितना हो जाएगा, 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल होके कितना आ गया, -2। अब इस हिसाब से 2 और -2 तो इक्वल हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि गलत होगा, होगा ना। इसीलिए हमेशा क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है। रूट के अंदर ना तो हम नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं रूट को, ना ही नेगेटिव वैल्यूज से ले सकते हैं। रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन है, उसका आउटपुट भी हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 4, तो ये हमेशा कितना आएगा, +2 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर,
तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूं 3 स्क्वायर तो आप क्या बोलोगे, मॉड ऑफ 3। तो क्या आंसर आ गया 3। स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ -3। आउटपुट कितना आएगा, पॉजिटिव +3। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैंने आपसे बोला कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, +5 या -5 होना चाहिए। क्योंकि अगर इस एक्स की अगर +5 रखा होगा तो भी उसका रिजल्टेंट 5 मिलना होगा, -5 रखेंगे तो भी मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू +5 मिलेगा। तो अगर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 है तो एक्स इज इक्वल टू +-5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 है, मैंने क्या बोला, मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 4 है, तो x-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो +-4 होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं इस x-1 की जगह +4 रखूंगा तो भी उसका आउटपुट +4 मिलेगा, इस x-1 की जगह -4 रखूंगा तो उसका आउटपुट +4 मिलेगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, अगर मैं एक बार प्लस साइन लेता हूँ तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, +4, और ये जाएगा तो उधर 1, तो ये आ जाएगा 5। अगर मैं इसका माइनस साइन लेता हूँ तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -3। अब आप इसमें रख के देखिए, अगर x की जगह 5 रखते हैं तो 5 - 1 4, तो मॉड ऑफ 4 4 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। -3 रखते हैं तो x की जगह -3 और -1 -4 मिल रहा है, उसका मॉडुलस लेंगे तो कितना मिल जाएगा, +4 मिल जाएगा। तो मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 4 है, तो x-1 इज इक्वल टू कितना होगा, +-4 होगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है, नोट डाउन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमें समझना है। पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, अगर क्या है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए हो तो एक्स की क्या, कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, एक्स किस इंटरवल में लाई करेगा, है ना। ए क्या है, यहाँ पर कोई रियल नंबर है। देखिए जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा, इसको हम दो केस में डिवाइड कर लेते हैं। केस 1, जबकि कैसा हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। इसका केस सेकंड, अगर क्या हो, x लेस देन 0 हो। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में हम मॉड x इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर रहे थे, +x कंसीडर कर रहे थे। x लेस देन 0 है तो उस केस में मॉड x क्या कंसीडर कर रहे थे हम, -x कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। ये मॉडुलस की डेफिनेशन से हमें पता है। और हमें क्या गिवन है, मॉड x लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन ए। हमें क्या पता है, क्या दिया हुआ है कि मॉड x लेस देन ए। अब इस मॉड x की हमें क्या यूज कर सकते हैं, x, तो क्या हो गया, x लेस देन ए। ओके, यहाँ बोल रहा है x लेस देन ए और यहाँ बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ बोल रहा है x लेस देन 0 और मॉड x इक्वल टू -x है, तब मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ये मॉड x की जगह -x है तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हमें क्या पता है, मॉड x लेस देन ए। तो मॉड x की जगह क्या यूज किया हमने, -x, तो -x लेस देन ए। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -a, ठीक है। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, समझिएगा, ये मेरी नंबर लाइन हो गई। यहाँ कहीं -∞ है, यहाँ कहीं +∞ होगा, -a 0 +a। अब ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है x, देखिए यहाँ से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पूरा पॉजिटिव रीजन आ जाएगा जिसके अंदर ये 0 वाला पॉइंट इंक्लूड होगा, ठीक है। पर यहाँ बोल रहा है x लेस देन a होना चाहिए, x a से छोटा होना चाहिए, तो ये सारे पॉइंट आ गए जिसमें ये a इंक्लूड नहीं है, इस तरफ के सारे पॉइंट आ गए। इस वाले केस में बोल रहा है कि x लेस देन 0 होना चाहिए, तो x 0 से छोटा होना चाहिए, तो देखिए इस तरफ आ जाए हम, ये 0 से छोटे सारे पॉइंट आ गए, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है।
यहाँ बोल रहा है कि x माइनस ए से बड़ा होना चाहिए, तो x माइनस ए से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए ये माइनस ए से बड़े इस तरफ चले गए हम, इसमें ये माइनस ए इंक्लूड नहीं है। अब इसमें कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, आप इसमें देखें तो इसका कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये चीज इसका कॉमन रीजन है, देखिए ये पहले वाले केस में ये कॉमन है, दूसरे वाले केस में देखिए ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। मतलब हम इन दोनों को मिला के कंक्लूड क्या करेंगे रिजल्ट, कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए। आप देखिए माइनस ए से, यहाँ पर अगर इस वाले सेक्शन को देखें तो x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस ए से जीरो तक, और ये यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि जीरो इंक्लूड है, और यहाँ पर आ रहा है जीरो से लेके ए तक, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि x माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। समझ गए बात आप। तो अगर मॉड ऑफ x लेस देन, तो x किस किस के बीच में लाई करेगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में। समझ गए आप। एक और देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड रिजल्ट, अगर मैं आपसे बोलूँ मॉड एक्स ग्रेटर देन, अब इसी में ऐसा भी लिख सकता है कि अगर ये क्या मॉड एक्स लेस देन ए था तो x माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई कर, अगर ये मान लीजिए मैं इक्वल टू ले लेता हूँ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तब क्या हो जाएगा, तब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तब ये माइनस ए और प्लस ए पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। तब x माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा, इसमें माइनस ए और प्लस ए भी इंक्लूड होंगे, यहाँ पर इंक्लूड नहीं थे। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए। अब एक थर्ड रिजल्ट हम देखते हैं क्या हो जाएगा। हम इन्हें मॉड एक्स लेस देन ए, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, यहाँ क्या था मॉड एक्स लेस देन ए, तो रिजल्ट क्या आ रहा था कि x माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। ये हमने बोला था मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो रिजल्ट क्या आ रहा था कि x माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा, इसमें माइनस ए और प्लस ए भी इंक्लूड होगा। अब अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए हो तब क्या होगा, है ना। इस वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूँ मैं, देखिए अब क्या हो जाएगा समझते हैं। अब यहाँ पर इसका केस फर्स्ट और केस सेकेंड, यहाँ वही x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लें, यहाँ पर हम x लेस देन जीरो ले रहे हैं, तब यहाँ पर मॉड ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, x के, यहाँ पर मॉड ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस x के। ठीक है, अब ये लिखा मॉड x ग्रेटर देन ए, हमें क्या गिवन है, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ए, तो यहाँ मॉड x की अगर x यूज करेंगे तो x ग्रेटर देन ए हो जाएगा। क्या गिवन है, मॉड x ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पर माइनस x यूज करेंगे, माइनस एक्स ग्रेटर देन ए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x लेस देन माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा था कि x जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, बोला x a से बड़ा होना चाहिए। अगर इन दोनों को मैं कंक्लूड करके बोलूं, यहाँ पर क्या बोल रहा था, ये इसी के लिए ना, ये कंडीशन लेके चल रहा है तब तो ये हमें मिल रहा है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन लेके चले थे तभी तो हमने मॉड x इक्वल टू x यूज किया था। तब क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि x ग्रेटर देन ए, तो इनका कॉमन पोर्शन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू ए। इसका कॉमन पोर्शन क्या है कि x a से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है x जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है कि x a से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा कि x a से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी, माइनस से जीरो प्लस ए, यहाँ बोल रहा है x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए, तो x a से बड़ा होना चाहिए। ये हमारा कॉमन रिजल्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, x a से बड़ा होना चाहिए, जिसमें ये a इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ बोला था जीरो से बड़ा होना चाहिए, यहाँ बोल रहा है a से बड़ा होना चाहिए, तो a तो इंक्लूड हो जाएगा, x ग्रेटर देन ए। यहाँ पर हमने a को इंक्लूड नहीं किया है ना, यहाँ a को इंक्लूड नहीं किया तो ये a एक्सक्लूड रहेगा यहाँ पर, देखिए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सर्कल बना देंगे, ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो x क्या होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए। अब इस वाले केस में देखिए ये बोला कि x लेस देन जीरो होना चाहिए, तो लेस देन जीरो मतलब ये जीरो से छोटा नंबर, और यहाँ बोला है माइनस ए से छोटा होना चाहिए, तो माइनस ए से छोटा मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें माइनस ए इंक्लूड नहीं होगा। तब इसका कॉमन रिजल्ट क्या आएगा, इसको कंक्लूड करके बोले तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये बोल रहा है कि a से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है a से माइनस ए से छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, माइनस ए से छोटा यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस ए से माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। या फिर इस रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं
कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां होना चाहिए, x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन प्लस ए। ओके, समझ गया। तो क्या रिजल्ट निकल के आया यहां से कि x शुड बी लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन प्लस ए। अब इसी में अगर इज इक्वल टू भी लग जाता तो ये कुछ ऐसा हो जाता, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तब क्या होता ये कि x लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए। या इसी रिजल्ट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, बोले ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, ये क्लोज इंटरवल में आएगा यूनियन प्लस ए से इन्फिनिटी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट 5th नंबर का, अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड ऑफ एक्स ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी ग्रेटर देन ए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो देखिए ये दो, यहाँ पे ये दो फंक्शन से मिलकर ये बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं ये मॉड एक्स है, वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन ए होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर ये क्या, मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन बी है। और अब भी हमने इसको सॉल्व किया कि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए तो एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता था, तो एक्स या तो माइनस ए से छोटा होता था या फिर एक्स ग्रेटर देन प्लस ए होता था। ए क्या, माइनस ए से या तो एक्स छोटा होगा या फिर ए से बड़ा होगा एक्स। ठीक है, इस वाले के लिए हमने क्या लिखा था, अगर मॉड एक्स लेस देन बी है तो हम क्या बोल रहे थे कि एक्स माइनस बी से प्लस बी के बीच में लाया करेगा। ठीक, अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो देखिए कुछ ऐसा होगा, यहाँ कहीं प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ माइनस बी माइनस ए 0 ए बी। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, x माइनस ए से छोटा होना चाहिए। तो देखिए माइनस ए से छोटा होना चाहिए x, तो ये कुछ आ गया इस तरफ, x माइनस से छोटा, इसमें ये इंक्लूड नहीं है। यहाँ बोल रहा है x a से बड़ा होना चाहिए, तो भाई x a से बड़ा होना चाहिए, तो ये रिजल्ट आ गया, इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है x माइनस बी से प्लस बी के बीच में लाई करना चाहिए, x माइनस बी से प्लस बी के बीच में लाई करना चाहिए, तो देखिए ये आ गया यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अब इसका कॉमन पोर्शन क्या है, यहाँ पर देखिए ये चीज कॉमन मिल रही है दोनों में, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कॉमन है, यहाँ पर ये पोर्शन कॉमन है दोनों में। यानी ये जो कॉमन पोर्शन है इस पूरे रिजल्ट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या आ रहा है, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए टू बी। तो हम क्या लिखेंगे इसका रिजल्ट, क्या कंक्लूजन हुआ, क्या कंक्लूड किया हमने कि x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो मॉड ऑफ एक्स है वो ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें ये ए और बी इंक्लूडेड है, तब क्या होगा, ये और भी पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे। तब हम क्या बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ओके, तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, नोट कीजिए इसे। अब देखिए, अब अगर हमें ऐसा दिया हो, अभी हम बोले थे मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए या ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब अगर मॉड ऑफ एक्स की जगह ऐसा दिया हो, मॉड ऑफ एक्स माइनस आर लेस देन ए, ठीक है, या फिर ऐसा दिया हो मॉड ऑफ एक्स माइनस आर लेस देन इक्वल टू ए, या ऐसा हो मॉड ऑफ एक्स माइनस आर ग्रेटर देन ए, या फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, तब क्या होगा, बस हमें करना क्या, यहाँ पर सेम वही रिजल्ट अप्लाई करना है। बस यहाँ पर देखिए तो माइनस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उधर।
एक्स क्या होता था अगर ए से छोटा हो, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए होता तो एक्स माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करता था, तो यहाँ पर एक्स माइनस आर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में। ठीक है, अब ये आर हम पूरी इन इक्वेशन में किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आर को अगर ऐड कर दें तो आर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आर माइनस ए, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा आर प्लस ए। अब इस केस में एक्स आर माइनस ए आर प्लस ए के बीच में लाई करेगा। समझ गए बात आप? अगर मॉड एक्स लेस देन ए होता तो हम बोल रहे थे कि एक्स माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करता है। अब यहाँ एक्स माइनस आर था, तो क्योंकि यहाँ माइनस आर था तो वो आर ऐड हो जाएगा दोनों तरफ। ये देखिए यहाँ पर माइनस ए प्लस ए में आर ऐड हो जाएगा, तो एक्स जो है वो आर माइनस ए वो आर प्लस ए के बीच में लाई करेगा। अगर मान लीजिए ये प्लस आर होता तब यहाँ पर क्या होता, माइनस ए माइनस आर प्लस ए हो जाता। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इस वाले केस में देखिए इक्वल टू लग गया है, बस और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एक्स माइनस आर है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो बस आर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर माइनस ए, एक्स है वो आर माइनस ए और आर प्लस ए के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है तो इन पॉइंट को भी इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस आर ग्रेटर देन ए है, तब क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस आर लेस देन ए, या फिर क्या होता था कि एक्स माइनस आर ग्रेटर देन ए, एक्स माइनस आर लेस देन माइनस ए, या फिर एक्स माइनस आर ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो आर ऐड कर देंगे तो एक्स लेस देन क्या हो जाएगा बोलिए, आर माइनस ए, या फिर क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि एक्स ग्रेटर देन आर प्लस ए। समझ गए बात? इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस आर है तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस आर लेस देन इक्वल टू माइनस ए, या फिर x माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए। आर उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू कितना, आर माइनस ए, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस ए। तो ये हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। ओके, नोट कीजिए। अब इसी तरह देखिए हमने एक रिजल्ट ये लिया था, ये पढ़ा था कि मॉड ऑफ एक्स अगर ए से बी के बीच में लाई करता है तो हम क्या बोल रहे थे, क्या होता था फिर, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए टू बी। ठीक है, और फिर हमने ये पढ़ा कि मॉड ऑफ एक्स अगर क्या ये इक्वल हो जाए, मॉड ऑफ एक्स ए से बी के बीच में लाई करे, इसमें ए और बी अगर इंक्लूडेड है, तो हमने बोला था कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ओके, अब यहाँ पर एक्स की जगह अगर मैं एक्स माइनस आर लूँ, अगर ये ऐसा हो जाए मॉड एक्स माइनस आर ए से बी के बीच में लाई करे, तब क्या होगा, तब x बिलोंग्स टू, अब देखिए वहां माइनस बी से माइनस ए आ रहा था ना, तो उसमें r ऐड हो जाएगा बस, तो ये आएगा माइनस बी प्लस आर, माइनस ए प्लस आर यूनियन ए टू बी रहता था तो a प्लस आर बी प्लस आर। समझ गया? अब अगर ये ऐसा होता कि जो मॉड ऑफ एक्स माइनस आर है उसमें ए और बी पॉइंट भी अगर इंक्लूड होते, तब क्या होता, x बिलोंग्स टू माइनस बी प्लस आर माइनस ए प्लस आर यूनियन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये इंक्लूड हो गए, ये पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो a प्लस आर बी प्लस आर। समझ गए? नोट कीजिए। ओके, देखिए अभी तक जो हमने रिजल्ट पढ़े हैं, तो हमने कौन कौन से रिजल्ट पढ़ लिए हैं, तो हम ये 12 रिजल्ट पढ़ चुके हैं, है ना। मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए, सेकेंड वाला बस इक्वल लग गया है। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स लेस देन माइनस ए और ग्रेटर देन ए। फिर यहाँ पर फिफ्थ रिजल्ट पे आई, तो मॉड एक्स ए से बी के बीच में लाई करेगा, तो एक्स माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए टू बी। ठीक है, उसके बाद इस पर आ जाइए, ये सारे रिजल्ट इसी से हमने निकाले हुए हैं। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, कौन कौन से रिजल्ट अच्छे से आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखिए, एक तो आपको ये रिजल्ट फर्स्ट वाला, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर केवल इक्वल लग गया है, ठीक है ना। थर्ड वाला रिजल्ट ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देन ये फिफ्थ वाला, ये तीन रिजल्ट तो आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए।
ठीक है, और इन्हीं रिजल्ट से हमने इसको बनाया हुआ है। तो ये आपको अगर ये याद है तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, तो मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखिए जरा। अगर मैं आपसे बोलूं मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन टू है, अभी हमने जो रिजल्ट डिराइव किए हैं उसी को यूज करेंगे। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होता तो क्या बोलते थे, एक्स लेस देन माइनस टू, लेस देन माइनस ए, या फिर एक्स ग्रेटर देन प्लस ए होता था। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट, इसका आंसर क्या निकल के आएगा कि एक्स लेस देन माइनस टू और एक्स ग्रेटर देन प्लस टू। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से टू तक, जिसमें ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, इसमें माइनस टू इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन टू टू इन्फिनिटी। ओके, अगर ऐसा दिया हो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव, तो इसका मतलब क्या होता था कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो एक्स माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाया करता था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स लाइज बिटवीन, और इक्वल टू लगा तो इक्वल टू लगा देंगे, माइनस फाइव टू प्लस फाइव। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव टू प्लस फाइव। इसी तरह से अगर ऐसा हो कि मॉड एक्स एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x माइनस टू आ गया, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू थ्री। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मॉड x लेस देन ए होता था तो x माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाया करता था। तो यहाँ पर x की जगह x माइनस टू है, तो ये कहाँ से कहाँ लाया करेगा, माइनस थ्री से प्लस थ्री के बीच में। इक्वल टू भी लगा हुआ तो वही इक्वल भी हमने लगा दिया है। टू को ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो देखिए टू माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू प्लस थ्री। ये वही आर माइनस ए आर प्लस ए वाला रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो टू माइनस थ्री कितना हो गया, ये माइनस वन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, फाइव। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन टू फाइव। ओके, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, अगर ऐसा दिया हो कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तब क्या होता था, x लेस देन माइनस ए या फिर x ग्रेटर देन प्लस ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मॉड x माइनस ए, यानी ये x माइनस आर जो बोलते थे हम, ये x माइनस थ्री क्या हो जाएगा, लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू माइनस सेवन, या फिर x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस सेवन। थ्री को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू माइनस सेवन प्लस थ्री, यानी x लेस देन इक्वल टू माइनस फोर। यहाँ पर क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन प्लस थ्री, थ्री वहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू टेन। मतलब x माइनस फोर से छोटा होगा और टेन से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर, जिसमें माइनस फोर इंक्लूड है, यूनियन टेन से बड़ा होना चाहिए, टेन इंक्लूड है, टेन टू इन्फिनिटी। समझ गए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए, मॉड ऑफ थ्री एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। एक्स लेस देन इक्वल टू अगर वन बाई टू होता, यहाँ पर अगर हमने ये प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अगर ए है, तो एक्स माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करता है। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि थ्री एक्स माइनस टू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस ए से प्लस ए के बीच में, यानी माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू के बीच में लाई करेगा ये। टू को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे टू ऐड हो जाएगा, टू में से वन बाई टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो थ्री बाई टू आ जाएगा। यहाँ पर टू उधर ऐड करोगे तो टू प्लस हाफ फाइव बाई टू हो जाएगा। टू से ये थ्री से डिवाइड कर दोगे, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ थ्री से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, फाइव बाय
6, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से 5/6। ठीक है, यही आंसर है। क्या रिजल्ट था, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन, अगर ए था ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता था तो हम क्या बोलते थे कि एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या x-2 है, तो x-2 लेस देन इक्वल टू -5, या फिर क्या x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू +5 आएगा। ठीक, 2 को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू -5 +2, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 +2। यहाँ पर क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू -3, या x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो -3 से छोटा होना चाहिए, फिर 7 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ x-2 लाइज बिटवीन 1 एंड 3, 1 एंड 3 इंक्लूडेड। सॉल्व कीजिए। हमने एक रिजल्ट क्या पढ़ा कि अगर मॉड x a से b के बीच में अगर लाई करता है, जिसमें a और b भी अगर इंक्लूडेड है, तो हम क्या बोल रहे थे कि क्या होता है, तो जो x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a टू b। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह कितना है, मॉड ऑफ x-2 है। ठीक है, तो x-2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, और हमने बोला था कि ये इसको हम जो r रहता है उसको ऐड कर देते हैं, तो इस केस में x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -b, तो b क्या है 3 है, और a की जगह कितना है 1 है, तो ये -3, और r की जगह कितना है -2 है, तो यहाँ +2 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, a की जगह कितना है 1 +2 यूनियन a की जगह कितना आएगा 1। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान ध्यान रखिए कितना -1 आएगा ना, ये -b से -a रहता है। ठीक है, -1, देन उसके बाद क्या था a टू b, तो a की जगह कितना है 1 प्लस r की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है ना, -2 था, उधर जाके ऐड हो जाएगा, देन 3 + 2, तो कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -3 + 2 -1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये +1 यूनियन 2 + 1 3, 3 + 2 5। ठीक, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर कल की क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।